खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की खड़े तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो।
तुम्हें मलय कुमार बनना पड़ेगा। मलय कुमार? हाँ, अरे सेठ दीनानाथ जी का इकलौता लड़का। मैं समझा नहीं। अरे अभी समझ जाओगे। अरे तुम्हें हाथ में कुछ बैग या सूटकेस लेके आना है। इससे क्या होगा? अरे इससे तुम्हारी शादी मलय कुमार से होगी। अरे तो यार तुम ज्यादा बहुत बोलते हो। हैं? और मैं मलय कुमार बनूंगा? हाँ, तुम मलय कुमार बनोगे और तुम्हें हाथ में सूटकेस लेकर आना है मंदा से शादी के लिए, और तुम मंदा को देखने आए हो। और मैं मलय कुमार बनूंगा। बिल्कुल। सुनो, अब तुम भूल जाओ कि तुम मुकेश कुमार हो। फटाफट जाओ और हाथ में सूटकेस और बैग लेकर आओ मलय कुमार बनकर। ठीक है, मैं समझ गया। और सुनो, शादी के बाद में सेठ जी की जायदाद का 50% लेना। अरे अंकल जी, मंदा से मेरी शादी हो गई ना, तो उसकी पूरी जायदाद आप ही रख लीजिएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे पता है, मैं मानता हूँ तुम इस काम में यकीनन सफल होगे। पर मुझे करना क्या होगा? अरे देखो, लगता है कोई आ रहा है। चलो हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। अरे अब उधर कहाँ जा रही है? अरे घर में गुस्सा चला जा रही है। चल, चल। हैं? आहा, क्या खुशबू है। लगता है इन घने कुंदल केश राशियों की सारी महक इस गुलाब में समा गई है। आहा, एक बार फिर कहो, तुम्हारे मुख से मैं अपना नाम सुनकर धन्य हो गया देवी। पर ठहरो, मिस्टर नहीं, सिर्फ प्रेमपुरी। तो प्रेमपुरी जी, जरा इधर आइए। जी कहिए, क्या आज्ञा है देवी? तो आप मेरे प्रेम में पागल हैं। 100% पागल हूँ। तो किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? इस पागलपन का इलाज सिर्फ तुम ही कर सकती हो देवी। इसीलिए मैंने लिखा है कि मेरे पागल होने की गली गली है चर्चा। मेरे पागल होने की गली गली है चर्चा। हर कोई तेरे ही नाम को पूछता है। ये पंक्तियाँ कहाँ से चुराई है प्रेमपुरी जी? क्या कहती हो मंदा देवी? तुमने मेरे कवित्व को भी पहचाना नहीं है? अरे ये पंक्तियाँ तो मेरी एक तुच्छ रचना से उद्धृत है। तुम्हारी है? वाह, कमाल का लिखते हो तुम। अरे तुम्हारे लिए तो मैं ये फूल लेकर आया था, तुमको तो देना ही भूल गया। लो देवी, स्वीकारो कि उजड़े चमन से रश के शबाब ले आया हूँ मैं। सीजन नहीं था इसलिए प्लास्टिक का गुलाब ले आया हूँ मैं। जी मेरी ये नई सैंडल तो देखी है तुमने? सैंडल, आहा क्या चीज होती है ये। इनको पहनकर तुम्हारे चरणों में इनकी शोभा चौगुनी बढ़ जाती होगी। तुम्हारे सर पर ये कैसी लगेगी? कितनी सुंदर, क्या उच्च विचार है देवी। जो देवताओं के सर पर पुष्प सुशोभित होते हैं, क्यों आधुनिक प्रेमियों का मुकुट कोमलांगिनियों के सैंडल ही तो है। इसीलिए मैंने लिखा है कि तुमसे प्यार जताकर कहाँ जा सकता हूँ मैं। वक्त आने पर सैंडल भी खा सकता हूँ मैं, बशर्ते उसमें कील ना लगा हो। और सच पूछो तो बिल्कुल भी बतला सकता हूँ मैं। इस दावे में खरे तो उतरोगे ना प्रेमपुरी जी? 100%। वक्त आने पर इस दावे को हकीकत में बदल सकता हूँ देवी। खानदानी आशिक हूँ। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माताश्री ने और मेरे पिताश्री ने प्रेम किया था। अच्छा, फिर शादी हुई उनकी? जी शादी तो होनी ही थी। मेरे पिताजी ने अपने ससुर के घर के सामने आमरण अनशन जो शुरू कर दिया था। आमरण अनशन? हाँ, शुद्ध अहिंसक नीति, 100% गांधीवाद। 5 दिनों में उनके ससुराल वाले शादी का निमंत्रण कार्ड छपा कर ही हाजिर हुए। कहने का मतलब है अगर मैं तुमसे शादी ना करूं तो क्या तुम भी आमरण अनशन करोगे? नहीं मंदा देवी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है कि प्रेम हमारे जीवन की रोमांचकारी घटना है और शादी उसका दुखद अंत। इसलिए मैंने लिखा प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम ही सुख होए। शादी में दुख बहुत है, ब्याह न कहियो कोई। तुम मुझसे शादी नहीं, केवल प्रेम करना चाहते हो। हाँ मंदा देवी, अपने मन मंदिर में तुम्हारी सांवली सलोनी मूर्तियां रखकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। फूल बगीचे से तोड़ लेना। नहीं देवी,
इस पूजा में पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। प्रेम का प्रेमोपहार प्रेमी हृदय का प्यार है। पुष्प क्या उस पर चढ़े जिस पर ये दिल निसार। अरे मंदा बेटी तू आ गई और तुम भी हो कभी। जहाँ दीप शिखा होगी वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ कविता होगी वहाँ कवि होगा, और जहाँ रानी होगी वहाँ पत्थर होगा। अपने कविराज देखो, ये अपने कविता की उपनामों के लिए अपने पास ही रखो भाई, यहाँ हमें सुनाकर बोर करने की जरूरत नहीं है। आप समझते नहीं है राम जी चाचा, कविता तो मानवीय भावनाओं का कोमल अंग है। अरे तुम्हारी कविता तो गिट्टी से ज्यादा कठोर है। अरे मैं पूछता हूँ, इस पूरी बारादरी में इतने ढेर सारे घर हैं, तुम्हें इसी घर के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? प्रेम मंच पर बैठकर पता प्रेम का सा, प्रेमी जन तो समझ गए, ना समझे वो कमाल। प्रेमपुरी जी जरा इधर आइए। कहिए। आपने वो बगीचे में गुलमेहंदी की झाड़ी देखी है? गुल मेहंदी? हाँ। गुल मेहंदी। हाँ। ओह, कितनी शीतल छाव होती है उसकी। धन्यवाद ये सब। अरे मैंने उसकी छांव में तुम्हारे लिए एक बेंच डलवा दी है। अरे जाओ वहां जाकर अपनी नई कविता लिखो। पर मैं अपनी प्रेरणा के यहाँ रहते वहाँ कविताएं कैसे लिख सकता? अरे तो कुछ विरह गीत ही लिख डालो, अपने जुदा होने की गजलें। पर अभी हम जुदा कहाँ हुए हैं? अरे बहुत जल्दी हो जाओगे। क्या कहा? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी से तुम विरह गीत लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। हमें भी तो पता चले कि तुम्हें गजल वगैरह लिखनी आती है या नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ। तब तो मैं अभी जाता हूँ और एक दर्जन गजलें लिखकर अभी उपस्थित होता हूँ। जाओ। मैं जाऊँ मंदू? अरे जाओ। अरे नंदा बेटो, अरे तुम्हारा इस मूर्ख कवि के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है। लेकिन चाचा जी, आज का तो पुरुष वर्ग ही मूर्ख है, और ये कवि ये तो मूर्खों का एक नमूना है। अरे बेटी तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही है। अरे वो रायपुर वाले दीनानाथ जी की चिट्ठी आई है। कौन दीनानाथ? अरे इनका लड़का मलय कुमार तुझे देखने आ रहा है शादी के लिए। अब मैं तो कहता हूँ तू भी देख ले उस लड़के को। ना मुझे शादी करनी है और ना मुझे लड़का देखना है। लो भाई, यहाँ तो पहले से ही लाल झंडी दिखा दी गई। आजा मंडल। अरे आ जाओ यार, कितनी देर लगा दी तुमने? अरे वो डॉक्टर से बातें करने में बहुत ज्यादा देर हो गई, पर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुम तो पूरा खेल खराब कर दोगे यार, हिम्मत से काम लो। अरे छटंकी, ओ छटंकी। छटंकी बाहर गया है चाचा जी। आप कौन? अरे बेटा मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गया। अरे जिनके बारे में मैं सुबह बात कर रहा था ना, मलय कुमार। रायपुर वाले दीनानाथ के लड़के? हाँ हाँ, अरे अभी अभी गाड़ी से उतरे हैं। वापस कब जाएंगे? आप जब चाहेंगे हम तब वापस चले जाएंगे। जब आप मुझसे इजाजत लेकर आए नहीं, तो मेरे चाहने से वापस क्यों चले जाएंगे? आपको खुश करने के लिए। मेरी खुशी का इतना ख्याल है आपको? फिलहाल तो खुशी का ख्याल है मैडम, बाद में ना जाने कितनी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसी बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। बस आपकी दुआ से। क्या मतलब? मतलब ये कि बातें करने और बातें बनाने का शौक लड़कियों की सोहबत से ही पैदा हुआ है, और आप जैसी जिंदा दिल खुश मिजाज लड़कियों की सोहबत से। तो गोया आपको लड़कियों की सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जी नहीं, लड़कियों को मेरी सोहबत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम लोग ना एक बात करो, मैं जब तक सेठ जी को खबर करके आता हूँ कि तुम आ गए हो। हाँ? ले आया सामान? अरे बाजार में तो हर तरफ धूम मची हुई है, जिस चीज को देखो उसके भाव बढ़े हुए। अंग्रेज चलेगा सबसे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। हिंदुस्तानी राज हुआ तो महंगाई बढ़ा रहा है। लड़का बातें ना कर, चल अंदर। वो डांटती रहती है। ए छटंकी, जी अरे ये सूटकेस भी अंदर ले जा। किस कमरे में रखूं? खैराती में मान के, मुलाकाती में मान के, या व्यापारी में मान के? चल मैं बताती हूँ, चल। चलो। हाँ, हेलो सेठ जी। अरे सेठ जी, वो रायपुर वालों को छोड़ो, मलय कुमार आए हो है। अच्छा आप आ रहे हैं? आइए आइए सेठ जी, ठीक है ठीक है। बहुत सही बेटा, ऐसे ही खींचे जाओ। अब मुझे लगता है ना, अब तो तुम मुझे करोड़पति बना के ही दम लोगे। एक बात बताऊं गुरु, हाँ
ये लड़की अपने को बचने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अरे इससे मेरी शादी हो गई, इसके नाते नखरे उठाने में मेरी जिंदगी ना बीत जाएगी। अरे यार धीरज से काम लो, सब सही हो जाएगा। पर रुको, लगता कोई आ रहा है। हेलो सेठ जी, चुप आने से पहले मुझे फोन कर दिया होगा। मुझे अचानक जाना पड़ गया, इसलिए आपको खबर नहीं दे सका। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बताओ आदमी को तकलीफ तो नहीं? नहीं। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा हो? एक तेरे घर में मेहमान है, ये जाओ के लिए खाने पीने का प्रबंध करो। चलिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। अरे बेटा आओ बैठो 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 बैठो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। बचपन में तुम्हें एक बार देखा तब तुम बड़े शर्मीले थे। खैर अब बताओ, घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तो बेटा घर में मोती कैसा? मोती? हाँ हाँ मोती 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 हाँ मोती 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 हाँ मोती 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 आराम से है अंकल जी, आजकल स्कूल जाता है। स्कूल जाता है जी? तो क्या कुत्ते भी स्कूल जाते हैं? क्या कहा कुत्ते? हाँ हाँ कुत्ते कुत्ते? हाँ कुत्ते। जी हाँ, हमारे गांव में कुत्तों का ट्रेनिंग स्कूल खुला है, इसलिए हमने उसमें भेज दिया। अच्छा 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 तो ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया? तो क्या बात है? तो क्या बात है? बेटा एक बात बताओ, घर में जमुना कैसी है? जमुना हाँ, जमुना 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 हाँ जमुना जमुना बिल्कुल ठीक है अंकल जी, आजकल एक वक्त में 2 लीटर दूध देती है। अरे मैं तुम्हारी खूबी की बात कर रहा हूँ। खूबी? हाँ अरे हमने ना नई गाय खरीदी है अंकल जी, उसका नाम हमने जमुना रख दिया। अच्छा 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 गाय खरीदी है और गाय का नाम जमुना रख दिया? तो क्या बात है? सेठ जी चाय नाश्ता लगवा दिया? सब प्रबंध हो गया? पूरा प्रबंध हो गया सेठ जी। जाओ बेटा चाय नाश्ता कर लो। आप नहीं करेंगे? नहीं बेटा हम तो रोज ही करते हैं, आप तुम करते। आइए मलक मान जी, अंदर अंदर। अरे राम जी ठीक ठीक। अरे लड़का तो मुझे बहुत पसंद है। पहली बात करते हैं सेठ जी, खरा सोना है बिल्कुल 24 कैरेट का। अच्छा देखो उससे कोई तकलीफ ना हो, नहीं होगी, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए तकलीफ बना। पहली बात कर रहे हैं सेठ जी, बिल्कुल खाने पीने का प्रबंध करो। जल्दी अरे जल्दी दो। और इसी तरह जिंदगी वीरान हुई जाती है। ओह, नमस्ते चाचा जी। भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लोहे का वीरान, तुम भी यहीं कमे हुए? मैं तो कब से यहाँ आया हुआ हूँ, बगीचे में बैठा कुछ कविता कर रहा था। क्या तुलना जमाई है मेरे मन का जाला, बस बस तेरे नैनों का जाला। अरे भाई बस बस बंद करो। जिस दिन ये तुम्हारी कविता उविता सुन लेता हूँ ना, उस दिन मेरे पूरे बदन में हरारत सी रहती है। अच्छा वो मंदा देवी अंदर है ना? बंदा देवी चल अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? जरा भेज दीजिएगा। भेज दीजिएगा। मंदा, ओ मंदा, मेरे मन का ताला, तेरे नैनों का जाला, मेरा मन मतवाला, तेरा रूप निराला, तू है छलकती हाला, मैं हूँ तेरा प्याला, छक्कर मैं पी डाला, पर प्यास ना बुझने वाला। ये ना ये बाजा है बाजा। कौन हो तुम? मैं मलय कुमार। हैं? अरे कौन है जो भौंक हुआ जा रहा है? चाचा जी ये हैं? अरे कौन हो भाई तुम? यहाँ कैसे? मैं मलय कुमार, मंदा देवी का होने वाला। मुझे शर्म आती है। पर तुम यहाँ आए कैसे? अरे मेरे कहने का मतलब है तुम पहले से कोई खबर नहीं की? अच्छा किस होटल में रुके हो तुम? होटल में क्यों? पिताजी ने कहा है मैं इसी घर में रुकूंगा, और मैं पिताजी चाचा जी के नाम एक चिट्ठी भी लेकर आया हूँ। चिट्ठी?
ये तो बंटाधार हो गया। ये तो असली मलक कुमार आदम का। आखिर ये मामला क्या है रामजी चाचा? अरे तुम चुप रहो यार। अरे तुम मुझे चिट्ठी लाओ। वो मैं तुमको क्यों दे दूं? तुम लोग सेठ जी थोड़े ही हो। मैं सेठ जी को जानता हूँ, मैं उन्हीं को दूंगा। और सेठ जी की मेरे पास ना एक फोटो भी है। हाँ तो सेठ जी तुम्हें पहचानते हैं? उन्होंने मुझे आज तक देखा ही नहीं। अरे भाई राम जी, ये क्या चित्र को मचा रखी है? यही है, यही है, यही है, यही है। सेठ जी, चिट्ठी पापा ने दी है आपके लिए। पापा ने दी है? तो तुम मलक कुमार हो? और नहीं तो क्या, दुल्ला कुमार हूँ। अरे भी राम जी, अरे राम जी, ये सब क्या है? अरे ये नहीं, ये सब क्या है? अगर ये मलक कुमार है तो जो भीतर बैठा है वो कौन है? अरे भाई मुझे तो मामला संदिग्ध लगता है। मामला पुलिस को देना पड़ेगा। सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये मलक कुमार नकली लग रहा है। हाँ, ये मामला पुलिस को देना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम एक छड़ उठाओ। चलो। भाई साहब, आप कौन हैं? मैं हाँ, प्रेमपुरी। प्रेमपुरी? ये प्रेमपुरी क्या चीज होता है? हाँ, जैसे आलू पूरी, बैंगन पूरी, वैसे आप प्रेम की पूरी बनाते हैं, है ना? अरे प्रेम की पूरी तुम लोग बनने ही कहा देते हो, बने खत्म कर जाते हो। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं क्या? आपका मस्तिष्क ना विकृत हो गया है, कभी भी कहीं नौकरी करता है ना, वो तो सिर्फ प्रेम और कविताएं करता है। अरे पगले, प्रेम और कविताएं तो दो पारलौकिक भावनाएं हैं और रोटी एक लौकिक माया है। ध्यान से सुन ताकि वक्त पर काम आ सके। प्रेम के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, सूट नहीं चाहिए और बूट नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो आप ना एक लंगोट लगा के आइए, और अगर पैसे ना हो तो मुझसे ले जाइए। जनाब मलक कुमार जी, आप पजामे से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं तो नेकर पहन के आया हूँ। आप कभी हैं, आपको नेकर और पैजामे में फर्क ही नहीं पता। कभी हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। हाँ, तुमसे तो बातें करना बेकार है। अम्मी चलेंगे। नहीं देखिए, गोदाम में बिल्कुल भी मालूम नहीं। आप एक काम कीजिए, दाऊद दयाल जी से बात कर लीजिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर दें। जी बेहतर है। जी चलो। हेलो डैडी। हेलो ममता बिटिया। अरे ममता बिटिया, आज सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहा? वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। ओ भाई, फ्रेंड में तो ठीक है, लेकिन तुमने खराए मेहमान की कोई खातिरदारी की या नहीं? घर आया मेहमान? कौन है वो? अरे वही अपना मदद था। इस समय मलक कौन कहाँ है डैडी? इस समय मैं ना तुमसे मिलने खुद ही चला आया। वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
बेटी आज ही यहाँ पधारे और अपने आप को मलय कुमार कहते हैं। यानी दो मलय कुमार। अभी तो गनीमत है वंदा देवी, सिर्फ 2 ही आए हैं। इस हजियापुर में यदि बात फैल जाए ना तो कोई भी जवान लड़का अपने इसी घर में निकल जाएगा। अरे 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 तुम बीच में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे हो ससुर से और होने वाली बीवी से दामाद की बात चल रही है, बीच में घुसे चले आ रहे हो। छोड़ो मुझे। हाँ तो बेटी मैं तुझे बता रहा था कि इन दोनों में से एक मलय कुमार जो है वो नकली है। लेकिन नकली है कौन? बेटा इसका पता तो तुझे ही लगा दे। ये अच्छी मुसीबत खड़ी हो गई है डेवी। मुसीबत तो है, तो तू एक काम कर, इससे बैठ के यहाँ बात कर, तब तक मैं किचन में निकलता हूँ। और सुनो, ए कपाल, तुम भी मेरे साथ आओ। कपाल नहीं चाचा जी, कभी। हाँ जो भी है, आओ। कभी नहीं चाचा जी, कौआ काम काम। तो आप मुझसे शादी करने आए हैं और आपका नाम मलय कुमार है जी और आपने मुझे पसंद कर लिया है। जी बहुत पसंद कर लिया है ना एवन हो, ब्यूटीफुल हो और हमारे गांव की गंगा लड़की से भी ज्यादा सुंदर हो। अच्छा, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। अच्छा सुनो, चलो बगीचे में चलकर बैठते हैं। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बगीचे में, नहीं मेरे साथ चलने में डर लगता है क्या? शर्म लगती है। और पिताजी ने कहा है ना किसी भी लड़की के साथ अकेले में बात नहीं करना। क्यों? वो कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियां मुझ जैसे लड़कियों को ना बिगाड़ देती हैं। तब तक तुम यहीं बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है तुम जल्दी आना, नहीं आओगी ना मैं यहीं बैठा रहूंगा। बेटे वाह बेटे वाह, अरे मुन्ने लॉलीपॉप चूस रहे हो? चूसोगे? नकली मलय कुमार, अब तुम्हारी नजरों में मैं नकली हूँ और मेरी नजरों में तुम नकली हो। क्या कहा? मैं नकली हूँ, मैं नकली हूँ। सुन। गरम मत हो, बैठ जा। मेरी बात मानो ना तो तुम मंदा से शादी कर लो। सचमुच? हाँ, तुम्हारे मुंह में ना घी शक्कर। लेकिन क्या मंदा को मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, उसे कैसे पता होगा? अरे तो तुम्हें उसे अपने प्यार के बारे में बताना होगा। पर मैं उसे बताऊं कैसे? अरे दूसरे तरीके से। किस दूसरे तरीके से? अरे जब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे कहना, मंदा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी मंदा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी रातें तारे गिनते कटती हैं और मेरा दिल एरोप्लेन होता जाता है। दिल क्या हो जाता? दिल एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। ठीक है फिर उससे कहना कि मंदा मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे सलोने रूप को देखकर ऐसा लगता है। कैसा लगता है? कि जैसे आसमान का चांद धरती पर उतर आया हो, और ना जाने वगैरह वगैरह। ठीक है मैं यही कहूंगा। तुम ऐसा करो ना, थोड़ा लिख दो, मुझे ना याद नहीं रहता इसमें। अच्छा एक बात बताओ, प्रेमी को ना हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए किस बात का? कि उसकी प्रेमिका को क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा तुम्हें पता है मंदा को क्या पसंद है? मुझे कैसे पता होगा? उसे कुत्ते पसंद है। कुत्ते? हाँ, तुम उसे 1-2 कुत्ते लाकर दे दो, फिर देखो वो तुम पर किस कदर कुर्बान हो जाती है। ठीक है मैं भी 1 नहीं 2-3 कुत्ते लेकर आता हूँ। हाँ। रोड पे ना बहुत ढेर सारे घूम रहे होंगे, मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो, अरे अपने कागज तो लेते जाओ भाई। ओ हाँ, तू बोले क्या पहले ये वाला प्रोग्राम बाद में कुत्ते। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मंदा, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे कहो। तुम्हारे सलोने रूप को देखकर ना मुझे दिल में तारे नजर आते। नहीं तुम्हें देखता हूँ ना तो दिल मेरा एरोप्लेन हो जाता है। बैलगाड़ी तो नहीं होता था? नहीं तो एरोप्लेन लिख कर गया था। राइटिंग इतनी गंदी है कि कुछ समझ में नहीं आता। ओ मुन्ना, मुझे एक तो बात कहना भूल ही गया। तुम्हारे सलोने रूप को ना, तुम्हारे सलोने सूप को, तुम्हारे सलोने रूप को मैं फिर भूल गया। अच्छा सुनो, अगली बार मिलना तो अच्छे से याद करके सुनाना। अभी नहीं सुनोगी? नहीं है। इसका मतलब प्लान नंबर 1 फेल हो गया। लेकिन अभी तो प्लान नंबर 2 यानी कुत्तों वाला प्लान बाकी है। दूसरा मलय कुमार अभी यही था, कहाँ गया? मुझे
मुझे क्या पता, ये बगीचे में कहीं ना कहीं टहल रहा होगा। मंदा, 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 ओ मंदा, आयन चली गई, मुझसे मिले बिना ही चली गई। मेरे प्रेम का इतना अपमान, इतना तिरस्कार, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठूंगा। मैं पूछूंगा उससे कि वो मुझसे शादी करेगी या उस पागल मलय कुमार से। यही करता है। कविराज, क्या बढ़िया है? अरे तू फिर आ गया। वो सब छोड़ो, बीड़ी पियोगे? मैं बीड़ी नहीं पीता। बीड़ी नहीं पीते? हंस तेरे की। तभी बताऊं इतनी मोटी बुद्धि के कैसे हो? मेरे कहने का मतलब है मेरे कहने का मतलब है कविता लिखने में दिमाग को तकलीफ होती होगी, सर में बहुत दर्द होता होगा, तो पीड़ी उसका सबसे बढ़िया और गुणकारी टॉनिक है। बस बंद कर। इतने अच्छे कविता के भाव दिमाग में आ रहे थे, तूने अपनी इस बकवास से सब बाहर निकलवा दिया। एक बात बताओ कविराज, तुम्हारी बातों में कविता में ना अब तक दम नहीं रह गया बिल्कुल। क्या कह रहा तू छटंकी? क्या कह रहा? अरे पहले कभी कभार मंदा देती तुम्हें प्यार भरी निगाह से देख भी लेती थी, अब तो तुमको छड़ी पर निगाह भी नहीं आती। हाँ यार, तू ठीक कहता है। मैं भी आजकल मंदा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख रहा हूँ, लेकिन यार ये बात तो गलत है कि मेरी कविताओं में अब दम नहीं रह गया है, और आजकल तो मैं सिर्फ दमदार कविताएं लिखता हूँ। अच्छा, कुछ तो तर्कश में तो निकालो। अच्छा सुनाऊं? हाँ। तो ले, पहले एक विरह की सुन तू। सुना। रहा विकट है बोलो तुम तक पहुंचूं कैसे। ट्रैफिक जाम हो गया होगा। सुन तो ले, फिर बीच में बोलना। रहा विकट है बोलो तुम तक पहुंचूं कैसे, चाबी खो गई है, अरे कोई ताला तो खोलो। ताला जरूर खोलेंगे, क्या होगा? फिर बीच में बोल दिया। मैं भूल गया था, अब नहीं भूलूंगा। लेकिन कविराज ये ताला चाबी वाली कविता ना बड़ी बोरिंग है, कुछ हंसीने वाली कविता है तो वो सुनाओ। अच्छा ले, सुन, मैंने आज ही लिखी है। कैटरीना और करीना से इश्क करता हूँ मैं, आलिया की शोक अदाओं पर मरता हूँ, पर चुप हूँ अब तलक क्या बतलाऊं, मंदा के जोरदार थप्पड़ से डरता हूँ। ये बड़ी टॉप की चीज है। तो ले एक और सुन। यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन लाइट तो आ रही है। फिर भी बोल दिया। नहीं ये नहीं जमेगा कविराज, ये ताला चाबी और लाइट आ रही है जा रही है ना, बड़ी बोरिंग है। तो अच्छा सा हो तो सुना दो वरना जाओ। अच्छा तो अब सुन, एक और काम की लिखी है मैंने। सुना। मोहब्बत के सामने राम क्या रहीम क्या, मोहब्बत के सामने राम क्या रहीम क्या, भेदभाव बेकार है, धर्म क्या ईमान क्या, और नंगे के सामने चट्टी क्या बनान क्या। देखो कविराज, ये कविता मुझे सुना रहा हो तब तक ठीक है, किसी कभी सम्मेलन में मत जाना, वरना पब्लिक मार मार के ना तुम्हें गंदा कर देगी। ये छटंकी, ये कविताएं मैं तुझे अपनी मर्जी से नहीं सुना रहा था, तूने कहा था इसलिए सुना रहा था। अरे कहा था तो क्या, कविता के नाम पे कुछ भी कूड़ा कचरा सुनाते रहोगे। मतलब मैं आजकल सस्ती कविताएं लिखने लग गया हूँ। हम आज से नहीं, पिछले 3 साल से लिख रहे हो। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, तू एक नौकर होकर हमारा अपमान करेगा? अबे नौकर नहीं कहना अपने को। क्यों, कड़वा लग गया? तुम कभी सच्चाई करने लग गई। ठीक है, मैं ही जाता। जाओ, अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक तू यहाँ रहेगा। और जिस दिन से तुम इस घर में आना बंद कर दोगे ना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगा। कम से कम एक बवाल से पिंड तो छूटा। क्या कहा? हाँ पिंड छूटेगा? हाँ पिंड छूटेगा। हैं? हाँ। पिंड छूटेगा? हाँ पिंड छूटेगा। अब तो मैं यहीं बैठूंगा। अब तुम यहाँ पे बैठोगे? मंदा के लिए। मंदा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसका प्रेमी। कभी के बच्चे चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना दंडलिया पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा? गर्दनिया देगा? हाँ दंडलिया दूंगा। गर्दनिया देगा? हाँ दंडलिया दूंगा। दे गर्दनिया दे। ले गर्दनिया ले गर्दनिया अरे भाई तुम्हें दृष्टांत के साथ कब से बात हो गया? ये समझता है कि मैं कविताएं करता हूँ तो मुझ में दम नहीं है। ये
नहीं जानता कि मुझ में कितनी ताकत है। मेरे मनोबल के सामने इसका शारीरिक बल काम आ सकता है क्या? टटल जी, अंदर जा। ये हलूंगा तुझे। अरे जा। अच्छा कविराज, क्या हाल है तुम्हारी कविताओं के? कविता सुनो, मैंने ना आज एक नई कविता लिखी है, सुनोगे? अभी नहीं, पहले हम चाय वाय पीकर आते हैं, फिर फुर्सत से सुनेंगे तुम्हारी कविता। क्या मुझे एक कप चाय भी नहीं मिलेगी? हैं? चाय की बनावटी गर्मी से तुम्हारी कोमल भावनाओं का आघात पहुंचेगा प्रेमपुरी जी, इसलिए बगीचे में जाओ और अपनी कविताएं लिख डालो। क्यों? यहाँ बैठने में कोई हर्ज है क्या? यहाँ के वातावरण से तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। मैं जाऊं मंजू? अरे जाओ। अच्छा मंदा, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। किस बात का? अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो इस कविराज का क्या होगा? कवि एक विरह गीतों का महाकाव्य लिख डालेगा। और इस पागल मलय कुमार का? उसका क्या, उसे पागल खाने भेज देंगे। कहीं तुम्हारे इस रूप को देखकर पागल न हो गया हो बेचारा। तुम तो मजाक करने लगे। मैं एक ही नजर से इंसान को पहचान लेती हूँ। अच्छा, तो मुझे देखकर तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें यही, तुम बहुत नटखट हो। मंदा, मंदा सुनो तो, मंदा। नहीं कूदोगे, नहीं कूदोगे, फिर मैं ना तुमको बिस्किट दूंगा। मेरे पास 2 लॉलीपॉप है, एक मैं खाऊंगा, एक तुम्हें खिलाऊंगा। जंप, नहीं कूदेगा, नहीं कूदेगा। क्या अभी यही पिल्ला भौंक रहा था? भौंकेगा तो पिल्ला ही, कोई आदमी थोड़ी ना भौंकेगा। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। ढूंढकर लाए हो? किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तो मुझसे शादी पसंद है ना तुम्हें? क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये कुत्ते का पिल्ला तुम्हें पसंद नहीं आया? बकवास बंद करो। ये पिल्ला ना मर जाएगा। अरे मरे तो मर जाए। पर वो तो कहता था। बकवास बंद करो, बहुत हो गया, गधा कहीं का, पागल। बेटा अब तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, चलो अपना रास्ता पकड़ो। एकांत में तुम्हें देखकर मेरे अंतर मन के आनंद का सागर हिलोरे मारने लगा। मन के सागर में ज्वार उठ गया। अरे तुम चुप क्यों हो? यह एकांत प्रियतम पास, फिर क्यों है मन उदास? तो फिर आ गए। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। सारी रात मेरी करवट बदलते और जागते गुजरती है। विरह की लपटों में जलकर छार हुआ है दिल मेरा। जब से तुमको देखा है मक्कार हुआ है दिल मेरा। इसीलिए तो कहती हूँ बेकार हुआ है दिल तेरा, जूते खाकर मरने को तैयार हुआ है दिल तेरा। कविता, सुंदर कविता। मैं नहीं कहता था कि एक दिन तुम्हारे हृदय में कविता का स्रोत फूट पड़ेगा। मेरे मन की वीणा के तार झंकृत हो गए। कविराज, तुम अभी तक यहीं जमे हुए हो? हैं? अरे तुम रोज यहाँ बगैर बुलाए आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तो अपने प्रेम के खातिर यहाँ आता हूँ चाचा जी। यही है मेरी गंगा जमुना, यही है मेरी काशी, यहीं पे होगी शादी मेरी, या बनूंगा मैं सन्यासी। शादी तो तुम्हारी होने से नहीं, अब तुम सन्यासी बनने की सोचो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी मंदा को नहीं तुम्हें करनी है। अरे शादी तो मंदा की होगी, पर तुमसे नहीं, मलय कुमार से। मलय कुमार से? हाँ। मंदा, क्या ये सच है? जी, ये सच है। मुझे मलय कुमार पसंद है। पसंद है? जी। एक बार कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ये सच है। सच है? फिर तो मैं जाता हूँ। अब कभी तुम्हें परेशान करने यहाँ नहीं आऊंगा। अरे तब तो मैं ना मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। और सुनो कविराज, तुम्हारा ये जो कर्म आता है ना, अब
तुम अपनी आदत डाल लो, बहुत बड़ा महाकाव्य लिखोगे तुम मेरे गीत पर। हाँ? मंदू, मैं हूँ तेरे प्यार में अंधा, मैं जाऊं मंदा? ओहो, ये देर क्यों लगा रहे हो? बेचारे की दीवार की पर दया आती है। अरे गया गया तो मारा गोली महिला बेटी। अरे अच्छा हुआ इसने पिंड छूटा। अरे मैं तो कहता हूँ अब तुम दोनों को शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, यही ठीक है। लेकिन चाचा जी, शादी के लिए मुहूर्त भी तो होना चाहिए। अरे कहाँ तुम भी पुराने रीति रिवाजों में पड़ी हो हैं? अरे मैं बाजार जाता हूँ, वहाँ से 2 फूल मालाएं लेकर आता हूँ। अरे एक तुम उसे पहना देना, एक वो तुम्हें पहना देगी, है? तो बस हो गई शादी। एक काम करो, तुम मलय कुमार से बात करो जी। जब तक मैं बाजार से फूल माला लेकर आता हूँ। हाँ? तुम ना एकदम भोंदू हो। इतने दिन से यहाँ आते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि मंदा को क्या पसंद है। अरे मंदा रही नए जमाने की लड़की, अगर उसको ना उसको प्रपोज करना है तो ये चोला उतार मेरे को। अरे कुर्ता पैजामा छोड़ो, पैंट शर्ट पहनो, सिगरेट फूको, अंग्रेजी बोलो। अच्छा, फिर मंदा मेरी हो जाएगी? ठीक से तो नहीं कह सकता, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। हो सकता है फिर मंदा की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। लेकिन अब तक कविताएं सुना सुना कर मैं उसको इम्प्रेस भी तो कर रहा था। तुम्हारी कविताओं से तो ना कोई कुत्ता भी इम्प्रेस ना हो। कुत्ता? हाँ, मंदा की तो सोचो ही मत। लेकिन मित्र, उसकी शादी तो तुमसे होने वाली थी ना? अभी कुछ पता नहीं है, वो ठहरी नए जमाने की लड़की, भाई जिससे इम्प्रेस होगी उसी से शादी कर लेगी। अच्छा, इसका मतलब मैं अपनी कोशिश जारी रखूं? हाँ हाँ, तुम अब जाओ और टिकटॉक होकर आओ। अच्छा, मैं जाता हूँ। ठीक है, तुम ना तुम यही मिलना। ठीक है। सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा मैं मंदा को। ये कौन कैसा रह रहा है? ये ना, ये संगीत की साधना है सेठ जी। ये संगीत की साधना है? अरे मोहल्ले वाले समझ रहे होंगे कि मैं मलय कुमार को मार रहा हूँ। नहीं, ये बात ना ललकारी है, इसको आधा घंटा लागने से ना महाप्रलय आ जाती है। सच कहा बेटा तुमने। अगर तुमने इस रात को यहाँ 2 मिनट और आलापा ना तो यहाँ जरूर प्रलय आ जाएगी। ससुर जी, मंदा नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों, क्या काम है? मैं उनके लिए ना कुछ उपहार लाया हूँ। उपहार लाया? हाँ हाँ हाँ, आप देखोगे? अभी दिखाता हूँ मैं। ये वाला। ये हाँ, मंदा के लिए। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, मेरे पास ना बहुत ढेर सारे हैं, मैं उन्हें बुला के उन्हें दे दूंगा। अच्छा हुआ अभी तुम आ गए हैं। आज मैं इसी बात का फैसला करने वाला हूँ। किस बात का? अरे यही असली और नकली का है। तो पता चल गया ये मलय कुमार नकली है। हाँ, ये मलय कुमार 100% नकली है। अच्छा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? अरे भाई, अरे हमारे दोस्त रायपुर वाले सेठ दीनानाथ कर रहा था, इतना बदतर बदतमीज और बदमिजाज हो ही नहीं सकता। क्या कहा बुड्ढे? कौन सा मालूम? देखो, बात करने की कमी नहीं है। सेठ जी, आप जाइए, अपने बाहर का काम देखिए। जब तक मैं कैसे में बैठा हूँ तो निपट लेना। और हाथों में झुंझुना कमा दिया मैंने। बताओ, बजाइए सेठ जी, बजाइए बजाइए। बेटा मलय कुमार, क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि हमारी शादी तो मंदा से हो नहीं पाएगी, क्यों ना हम पुलिस बुला के असली और नकली गोल्ड के धंधे को मैं यही खत्म कर दूं। पुलिस बुलाएगा? हाँ। अरे नहीं, अरे मलय कुमार, हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। सच? हाँ। कब होगी शादी? कब होगी? अरे बैठो, अभी होगी। अरे मेरा मतलब आज ही होगी। अरे ये देखो, मैं तो तुम्हारे लिए ये फूल माला भी लेके आया हूँ। ठीक है, मैं ये कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है। अरे सुनो, हाँ? अरे शादी से पहले ना एक नाटक होगा। नाटक? हाँ। यानी थिएटर? हाँ। वेरी गुड। और तुम्हें ना हाँ? उसमें कुत्ते का रोल करना है। कुत्ते का? हाँ, नाटक का नाम है जरूरत है श्रीमती की। अच्छा। श्रीमती जी और श्रीमान जी शादी कर रहे हैं और श्रीमती जी का कुत्ता वहाँ पास में बैठ के तुम्हें ला रहा। लेकिन चाचा जी मेरी तुम तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, बगैर तुम के बैठ जाओ। भोगना भी नहीं होगा। भोगना भी नहीं होगा। ठीक है, मंदा के लिए मैं कुत्ता क्या गधा भी बन सकता हूँ। गधे तो तुम हो ही।
अब की बात तुम्हें कुत्ता बनना। ठीक है, मैं तुम्हारा साफ करके आता हूँ। ठीक है। तुम जब तक मुंह हाथ साफ करो, यहाँ तो मैं तुम्हारा पत्ता ही साफ कर दूंगा। क्यों चाचा जी, भगा दिया उस मलय कुमार को? नहीं नहीं, हम कैसे भगा सकते हैं उसे? चाचा जी, मैं ये शादी उस मलय कुमार से ना करके एक गरीब इंसान से कर रही हूँ। गरीब इंसान? अरे कौन? वो प्रेमपुरी? नहीं, वो मुकेश चंद्र। अरे बेटा, पर हमने तो उसका नाम ही पहली बार सुना। अब छुपाने की बात नहीं है चाचा जी, मैंने मंदा को सब साफ साफ बता दिया। अरे जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है, तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? और चाचा जी, हाँ? मंदा चाहती है कि हमारी शादी आज और अभी हो जाए। ठीक है, मैंने तो सब इंतजाम कर ही लिया है ना। बस एक काम करो, तुम लोग अंदर जाके तैयार हो जाओ, हैं? और बेटा एक काम करना, वो टंकी को एक थाल और एक कुछ चावल लेके भेज देना। जी अच्छा। ठीक है। आती हुई लक्ष्मी चली गई हाथ से। हैं? ये लड़का भी धोखा दे गया। बताओ, अब सेठ जी की दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चलो चलते हैं। अरे कविराज, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। No, my dear Munir, it's true. You old pudding. तुम्हारे ये हुलिया बदलने का कारण क्या है? चाचा जी, इस पैंट और शर्ट को पहनकर गधा में अंग्रेजी बोलने लगता है। आज मैं मंदा का दिल जीतने की पूरी तैयारी करके आया। अरे ये तो बताओ, तुम्हारा इस हुलिया बदलने का कारण क्या है? आज मैं मंदा से लास्ट डिसीजन यानी आखिरी फैसला लेने आया हूँ। ओहो, तब तुम बंदा के कारण तुम्हें ये भेष बदलना पड़ा। आज सुनो, आजकल बड़ी फर्र अंग्रेजी बोल रहा है। आज मैं मंदा का दिल जीतूंगा। हाँ, और रही अंग्रेजी बोलने की बात, तो इस पैंट और शर्ट को पहनकर गधा भी अंग्रेजी बोलने लगता है। तुम्हारी बदलून तो बड़ी शानदार। पता है, इसको पहनते पहनते मैं 3 बार गिरा हूँ। खैर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तुम ना यहाँ बैठो। अरे बैठो। नहीं नहीं, बैठा नहीं जाता। बैठा नहीं जाता। प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अरे तो खड़े रहो, मैं बंदा को बुलाता हूँ। कमाल है, बैठे नहीं जाते। अरे वाह, आज तो एकदम टॉप क्लास शंक लग रहे हो। हाँ, कहाँ थे तुम अब तक? मैं ना चौपले वाले पुल पे घूम रहा था। चौपड़े वाले पुल पर? तुम इस काम में इतनी तेजी दिखाओगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मान गए, राम जी चाचा भी मान गए, जिन्होंने आज तक मुझे इस घर में बैठने के लिए नहीं कहा, उन्होंने भी मेरा स्वागत किया। अब तुम देखना, मंदा को आने दो, जैसे ही वो तुम्हें देखेगी ना, तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। क्या हुआ? यार, इस पॉइंट में एक तकलीफ है। कोई नहीं। जब से इसको पहना है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। खड़े खड़े टांगे दुखने लगी। अरे कबीराज, हम बिठा देंगे आपको। नहीं, आराम से, आराम से। नहीं, कुछ हो जाएगा। नहीं। अरे कबीराज, ये आवाज कुछ आई। नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है। तो ये सब क्या है? शादी पहले एक नाटक होगा। हाँ, जिसमें हम कुत्ते का रोल कर रहे हैं ना। हाँ, तुम कुत्ते बने हो ना, वही वाला नाटक। नाटक में एक की जगह अगर 2 कुत्ते हो जाएं, तो कबीराज को भी कुत्ते का रोल दे दो। कुत्ते का रोल? हाँ, कुत्ते का। तुम्हें तो ना कुत्ते का मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुत्ते का रोल नहीं करना। ठीक है, तो तुम यहीं खड़े रहो, मैं ना राम जी काका के पास जाता हूँ। बैठो। अच्छा। और पता है ना कुत्ता कैसे करता है? ऐसे। हाँ, करो।
हाँ ठीक है। अरे छटंकी, ओ छटंकी, अरे जोड़ा बाहर ले आ। अच्छा लाया। आओ 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 आ जाओ, आओ। आ जाओ, आ जाओ। रुको रुको रुको। ओम ग्रहम शुद्धम करोति मंदा की शादी होती ही, ओम मुकेश के साथ शादी होती ही, ओम शांति ही, शांति ही, ओम शांति ही। नाटक खत्म हो गया क्या? अरे रुको यार, कविराज देखो मेरे मंत्र पे तुम उंगली मत उठाना। नाटक में ये सब तो चलता है ना। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा चाचा जी, लेकिन किसी पंडित के सामने ये मंत्र मत पढ़ देना, वरना कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। चलो हम तुम दोनों ना छटकी, जरा सब दोनों को एक एक माला पकड़ा दो। अरे नाटक खत्म हो गया क्या? अभी थोड़ा बचा है। विराज, नाटक बहुत जोरदार है। तुम तो चुप रहो। हम दोनों एक दूसरे को माला पहनाइए। ये सब क्या हो रहा है? ये नाटक हो रहा है, इनको भी नाटक में रोक दिया है क्या? हम चल रहा नाटक के बच्चे। हाँ जी, ये सब क्या बन रहा है? नाटक नाटक नाटक, यहाँ अंत संत नीति से सरासर शादी हो रही है चाचा जी। ये मुनीम चाचा सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और राम जी, तुम्हें कैसे पता कि ये असली मदद तुम्हारा है? बेटा तुम बताओ कुछ। जी डैडी, हम शादी कर रहे थे। पर मंदा की शादी तो मुझसे होने वाली थी। राम जी का क्या? कब आओ? ना बेटी, क्या ये सच है? जी अरे बोलती क्यों नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जी ये सच है डैडी। ये मलय कुमार नहीं, गरीब चित्रकार मुकेश है। चित्रकार? और तुम इस दो टके गरीब चित्रकार से शादी कर रही हो? मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी मिला रही हो? मेरे गाँव प्यार का तुमने ये सिला दिया मंदा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम मिस्टर गरीब चित्रकार और मुकेश चंद हैं? मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुमने मेरी भोली भाली बेटी को मेरी जायदाद हड़पने के लिए फंसाया है। और गलत समझ रहे हैं जी? मैं तुझे सही समझ रहा हूँ। ठहरिए सेठ जी, मुकेश को मलय कुमार मैंने ही बनाकर भेजा था। तो तुम कौन? मैं असली मलय कुमार। असली मलय कुमार? हाँ, जब मैंने मुकेश को इस घर में मलय कुमार बनाकर भेजा तो राम जी काका ने जब उसका साथ दिया तो मेरा काम और भी आसान हो गया। पर तुम मंदा से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैं सेना में भर्ती हो गया था। मेरा देश मुझे पुकार रहा है, मुझे सीमा पर जाना होगा। सेठ जी बताइए, अगर आपको मेरे दोस्त से आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है तो बताइए आपको कितनी धन दौलत चाहिए, मैं आपको धन दौलत में तोल दूंगा। नहीं बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो इस गरीब चित्रकार से ही होगी। सेठ जी आप अब राम जी काका को माफ कर दीजिए। माफ? अरे इसे तो मैं साफ कर सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्यार पड़ रहा हूँ, नमक खाया है सेठ जी, माफ कर दीजिए। देखो तुम्हारा असली प्राश्चित ये है कि मेरी मंदा की कन्या, मेरा मंदा का कन्यादान तो अपने हाथों से करोगे। सेठ जी
आपको पात्रों से परिचय करा दूं। छटंकी अंकित पाठक, राम जी विनायक श्रीवास्तव, सेठ राजू चौहान जी, मुकेश अंशुमन, मलय कुमार, गौरव धीरज, मंदा कीर्ति, प्रेमपुरी अजय चौहान, and the guest artist Jimmy. मेकअप पे थी रिया सक्सेना, साउंड पुलकित, म्यूजिक आयुष्मान एंड प्रतुल, लाइट रविंद्र, जसवंत, नईम और शिवम। और इस शो के निर्देशक अंबुज कुकरेती जी। इस महीने का जो आगाज़ हुआ है रिदमा प्रोडक्शंस से ज़रूरत है श्रीमती की, और इसके नेक्स्ट वीक में 12 अक्टूबर को हम एक म्यूज़िकल शो बैंडिश लेके आ रहे हैं, जिसमें इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न और कुछ रेट्रो म्यूज़िक का एक फ्यूजन आपके सामने पेश करेंगे। आपका इंतज़ार रहेगा। 17 अक्टूबर को नाट्यवेद थिएटर न्यू दिल्ली से श्री कृष्ण राज जी बेबी, ये विजय तेंदुलकर जी का लिखा एक नाटक है बेबी, जो विमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए या महिला उत्पीड़न कह लीजिए, इस विषय पर आधारित एक नाटक है। अगला नाटक हम आपके सामने लाएंगे 22 अक्टूबर को रूबरू थिएटर्स न्यू दिल्ली की तरफ से टुकड़े टुकड़े धूप, एक परिवार की व्यथा जिसमें कैसे एक ओल्ड एज कपल को उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और किस तरीके से वो दो चार होते हैं, ये आपके देखने लायक होगा। और इस मंथ का जो लास्ट शो रिदमा प्रोडक्शन की तरफ से आपको मिलेगा, दैट इज़ वरदान भस्मासुर वध कथा, दैट इज़ अ डांस ड्रामा। तो एक स्पेशलिटी है जिसमें हम भरतनाट्यम, कथक और कुछ थिएटर आर्टिस्ट को यूज़ करके एक पूरा डांस बैले, नृत्य नाटिका सॉर्ट ऑफ लेकर के आपके सामने आ रहे, एक नया प्रयोग है इस मंच पे। उसके लिए इन सारे कार्यक्रमों के लिए हम आपके इंतज़ार में हैं। जैसे आज आप लोग की शिरकत है, आप वैसे ही हमारे आने वाले कार्यक्रमों में अपना सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट न्यूज वो भी देरी जरूरत है। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम की चलाना